बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर का एक सब टॉपिक फर्स्ट टॉपिक का एक सब टॉपिक है, दैट इज सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले हमने दो एग्जांपल्स पढ़ ली थी, दैट इज मैथ स्प्रिंग सिस्टम, बॉल इन बाउल, और ये भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं कि होता क्या है, पेंडुलम होता क्या है। यू मस्ट वॉच इट इन योर हाउसेस कि घड़ी के नीचे जो लगा होता है दैट इज मूविंग लाइक दिस एंड दिस। तो क्या है, हम अगर अपनी लेबोरेटरी पेंडुलम की बात करें तो वो एक स्ट्रिंग है जो मेटालिक बॉब से कनेक्ट होता है, ठीक है, और उसका जो दूसरा एंड है वो किसी रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट होता है। ये मूवेबल नहीं होती और ये जो है वो बॉब जो है मूवेबल होता है। फाइन, तो क्या है डेफिनेशन इसकी? इट इज कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद द metallic bob of mass m and other end of the string is connected with the fixed point, ठीक है, fixed rigid point. Fine, so that was the definition of the simple pendulum. और how it works, इसको हमने वर्क करवाना क्या है, ये है सिंपल पेंडुलम। फाइन, इसको आपने डिस्प्लेस करना है इसकी मीन पोजीशन से, ठीक है, मीन पोजीशन से टू सम एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ से लाके इसको रिलीज करना है, स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसकी ये एक मीन पोजीशन है, ये यहाँ तक इसको आप डिस्टर्ब करोगे, फिर इसकी ये वाली एक एक्सट्रीम पोजीशन है, बैक टू मीन, फिर गो टू ऑपोजिट एक्सट्रीम, बी कंसिडर कर लेते हैं इसकी ऑपोजिट एक्सट्रीम है, और कम बैक टू ओ अगेन। अच्छा, व्हाट इज टी? टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। 9th क्लास में आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग हो, थ्रेड हो, रोप हो, उन सब में जो फोर्स होती है वो टेंशन होती है। तो टी इज द टेंशन इन दैट स्ट्रिंग, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइन, ये आपको इसकी सारी कंस्ट्रक्शन मैंने बता दी कि एल क्या है, लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, and O is the mean position, A and B are its opposite extremes. अब हम O पे कंसिडर करते हैं कितनी फोर्सेस लग रही हैं। O पे दो फोर्सेस हैं, एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके ऑपोजिट देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एट दिस पॉइंट इज 0 because the up and down both the forces affect cancel the effect of each other. Fine, तो इसको जब यहाँ पॉइंट O से डिस्टर्ब करेंगे टू द पॉइंट A, फाइन, तो सम एक्सटर्नल फोर्स शुड बी रिक्वायर्ड, उस फोर्स को लगाएंगे और देन वी रिमूव दैट फोर्स। वो यहाँ से इस दोबारा अपने ओरिजिनल या मीन पोजीशन पे कैसे आएगा, वो कौन सी फोर्स है, वो है रेस्टोरिंग फोर्स। यू हैव स्टडीड इट बिफोर, द फोर्स दैट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू मीन पोजीशन आइदर बाय पुलिंग और पुशिंग, ठीक है। तो वो फोर्स जो पुल करने, या यहाँ से आएगा तो पुल करेगा, देन पुश पुल पुश, तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन लाने के लिए आइदर पुश करे या पुल करे, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। अब वो रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आएगी? बेसिकली यहाँ पर भी जो चीज एक्ट कर रही है वो उसका वेट है और टेंशन इन द स्ट्रिंग, दो ही चीजें उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर वेट की डायरेक्शन लाइक टेंशन ये है और वेट आपका यहाँ पर है। फाइन, तो ये कैंसिल तो नहीं कर रहे एक दूसरे के इफेक्ट को, बिकॉज दे बोथ आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। कैंसिल इफेक्ट करने के लिए ये होना चाहिए, दे मस्ट, यहाँ पर जैसे कि इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो फिर देयर इज नो फोर्स, तो यहाँ पर तो कैंसिल नहीं कर रहे, सो वी हैव टू रिजॉल्व दिस फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ये उसका वेट है जो भी हम पढ़ रहे हैं मेटालिक बॉब का, इसको हमने करना है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब यू हैव टू गो टू योर प्रीवियस चैप्टर ऑफ ग्रेड 9, ठीक है, तो वहां से आपको इसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स एक टॉपिक था जो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि एक फोर्स को या एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगी, दैट इज इट्स बेस कंपोनेंट, और ये वाला इसका जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। दिस विल बी mg cos theta, this will be mg sin theta।
फाइन। अब ये थीटा है, ये थीटा कैसे आया? क्योंकि मैंने कहा कि जब मैंने इसको यहां से यहां तक डिस्टर्ब किया, यहां से यहां तक जब मैंने डिस्टर्ब किया तो इसने एंगल थीटा बना लिया। ये इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना दैट वाज एंगल थीटा। फाइन। तो इफ आपने ये पढ़ा होगा 10th में अपने मैथ्स में कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक तीसरी लाइन कट कर रही है तो these two angles must be congruent, like these two angles must be equal. तो if this is theta this must be theta, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, फाइन। ये थीटा है और ये आपकी का W इज इक्वल टू mv, ये फोर्स है। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे ये बनेगी आपकी बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर। इस ये जो मैंने ACD एक ट्राइंगल बनाई है, इसको मैं जरा सीधी शक्ल में बनाती हूँ तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आएगा कि कैसे मैंने इसको रिजॉल्व किया है। ये आपकी बनी CA and D, that was mg, फाइन। और ये एंड ये that was mg, इस mg was the weight force। इसको रिजॉल्व करना है इसमें। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट बेस कंपोनेंट हमेशा कॉस के रिलेशन से आता है, mg कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट किससे के रिलेशन से आता है? साइन के रिलेशन से आता है, mg साइन थीटा। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप इस तरह करके देखेंगे तो ये दिस इज नाउ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज द बेस कंपोनेंट। फाइन। अब आ जाए इस पे, ये दिस कंपोनेंट इज बैलेंस्ड बाय दिस, आपको नजर आ रहा है ये और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस। ठीक है, वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस कंपोनेंट। ठीक है, अब ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज एक्ट एज अ रेस्टोरिंग फोर्स। ये वाला कंपोनेंट जो है किसका? ये कंपोनेंट ऑफ वेट एक्ट एज अ रेस्टोरिंग फोर्स और इस कंपोनेंट की वजह से ये मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस केस में क्या हो जाएगी? mg साइन थीटा। ये हायर क्लासेस में रेजोल्यूशन बहुत अच्छे तरह से आप पढ़ेंगे, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, इवन आप मैथ्स में पढ़ेंगे, यू विल टेक मैथ्स एज योर सब्जेक्ट, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ आएगी। लेकिन अभी जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ आ जाए। फाइन। तो ये बेसिकली कंपोनेंट है जो एक्ट एज अ रेस्टोरिंग फोर्स और उसकी वजह से ये पेंडुलम रिटर्न होगा अपनी पोजीशन ए से टुवर्ड्स पोजीशन O। फाइन। नाउ कम टू द टाइम पीरियड। जैसे हमने उसमें पढ़ा है मैथ स्प्रिंग सिस्टम में, मैथ स्प्रिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था T इज इक्वल्स टू 2 पाई m/k, ये था टाइम पीरियड मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। अब इस केस में हमने पढ़ना है टाइम पीरियड 2 पाई L/g। ये इसका फॉर्मूला है, ये एज इट इज यू हैव टू रिमेंबर इट, where L is the length of the pendulum and g is the acceleration due to gravity, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड स्क्वायर है। फाइन। तो ये है आपका टाइम पीरियड। फाइन। अब इस केस में आपने बस इतनी ही इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और आई थिंक 4 मार्क्स के लिए दैट इज मोर देन इनफ, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है वो आता ही 4 मार्क्स का। फाइन। तो ये आपका आई थिंक सो दैट टॉपिक इज डन नाउ। एक छोटी सी चीज और है इसमें, स्पीड। एक कौन सा पॉइंट, किस पॉइंट पे इस पेंडुलम की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी और किस पॉइंट पे इसकी स्पीड मिनिमम होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने लाके थोड़ी देर स्टे किया तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी या स्पीड इसकी 0 होगी। as soon as we remove the external force it start moving towards the main position O। तो यहाँ पर जब ये O पर पहुंचेगा it got its maximum velocity, यहाँ पर मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, देन इट गो बैक टू द मेन पोजीशन, यहाँ ऑपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा, फिर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0,
फिर अगेन मैक्सिमम, फाइनली ऐसे करते 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 ये पेंडुलम एक टाइम आएगा स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज ये स्टॉप क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ड्रैगिंग फोर्स जो कि स्टॉप करती है और फाइनली ये आके स्टॉप हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इट ऑल। कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, बट यू हैव टू सब्सक्राइब इट माय चैनल एज वेल. So we'll do it the next topic in the next video. Thank you very much.